हो जाए, उसका नाम है भगवान का चिंतन। सक्रिय अक्रिय सर्व अवस्था में भगवान के परायण मन रहे, उसका नाम है उपासना। अंधेरी रात है, काली अंधेरी अमावस्या की रात है, सावन का महीना है, मध्य रात्रि के 12 बजे हैं। माँ ने दरवाजे की दरारों से झांका, पुत्र अभी तक बैठा है। माँ कहती है, मेरे लाल रात बीती जा रही है, सब अपने अपने बिस्तर पर खुर्राटे ले रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे पुत्र पक्षी अपने घोंसलों में आराम कर रहे हैं और मनुष्य अपने बिस्तर पर। तू कब तक रात जगता रहेगा? बेटा सो जा। उस होनहार लाल ने अपनी दरी बिछाई है, जो लेटने को होता है इतने में पपीहा ने कह दिया, पीहू पीहू पीहू। बिछाई हुई दरी संकेल लेता है, माँ को कहता है कि माँ तुम सो जाओ। वो पपीहा अपने पिया को पुकारता है, तो क्या मैं उसको भूलकर सो जाऊं? 16 वर्ष की उम्र, 16 वर्ष 6 महीना और 15 दिन का वह युवराज अनन्य भाव से चिंतन करते करते यात्रा करता है। आगे वही युवराज गुरु नानक के रूप में प्रसिद्ध होता है। ये योगक्षेम वहन उसी ने किया। तू हो मेरा तो मैं हूं तेरा। हमने जितना नश्वर वस्तुओं को, मिटने वाली वस्तुओं को प्रेम कर रखा है और उनके लिए हमारा चिंतन है, उससे आधा भी अगर शाश्वत और अमिट के लिए चिंतन हो जाए तो कल्याण आपका तो होगा, आपके कुल में जो मेंबर हैं उनका भी कल्याण होगा। ये वह चीज है। कबीर ने कहा, जितना हित हराम से उतना हरि से होए, कह कबीर वा दास को पला न पकड़े कोई। कोई दुख चिंता मौत विघ्न बाधा उसको प्रभावित नहीं कर सकते हैं जो उस परमेश्वर की उपासना का तरीका जान लेता है। महत्व बुद्धि संसार में है और भजन करते भगवान में तो मन नहीं लगेगा। महत्व बुद्धि भगवान में है और चिंतन करते संसार में तो भी मन भटकेगा। महत्व बुद्धि भी भगवान में और चिंतन भी भगवान का हो जाए तो संसार तो उसकी छाया है, अपने आप हो जाता है। साधु के कारज प्रभ आप संवारे। 2 चोर चोरी करने के इरादे से आए, लेकिन उन 2 चोरों को दिखे धनुषधारी 2 भाई, मुकर गए। थोड़ी देर के बाद जाए, वो सिपाही सो गए होंगे, लेकिन फिर सिपाही जो के त्यों सतर्क। रात भर में कई चक्कर काटते काटते प्रभात हो गई। प्रभात होते ही चोरों के होश हवास उड़ गए। फुट फुट कर रोए तुलसीदास के चरणों में कि महाराज, हम तो आपके घर चोरी करने आए थे, लेकिन अब चोरी तो चोरी की जगह रही। तुम्हारे 2 चौकीदारों का हमें एक बार केवल दीदार करा दो। वो चौकीदार जो 2 थे, धनुष बाणधारी, एक श्याम वर्ण था, एक गौर वर्ण था, एक सांवला सलोना गगन सदृश था। तुलसीदास समझ गए कि भगवान ने जो मेरे को सुविधाएं दी है, मैं लापरवाह होकर सो गया हूं तो भगवान मेरी सुविधाओं की रक्षा कर रहे हैं। क्या मैं इतना परिग्रही हुआ कि मेरे ठाकुर जी को मेरी सेवा के लिए जागरण करना पड़ता है? श्रीधर स्वामी गीता पर टीका लिख रहे थे। टीका लिखते लिखते, अनुवाद करते करते, व्याख्या करते करते इसी श्लोक पर श्रीधर स्वामी रुक गए। भगवान ने युद्ध के मैदान में जल्दबाजी में आकर कुछ थोड़ा सा यहां ऐसे ही कुछ कह दिया है। भगवान कहते हैं, अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है उसके योगक्षेम का भार मैं वहन करता हूँ। योगक्षेम मैं देता हूँ, देने वाले भगवान है, वहन करने वाले भगवान मजदूर थोड़े हैं।
श्रीधर स्वामी ने वाहन शब्द पर लकीर मार दी। समुद्र किनारे नहाने गए। इतने में नन्हा मुन्ना एक घिंगरूले बाल वाला बालक आया। श्रीधर की पत्नी को कहता है कि माताजी मेरे सिर से गठरी उतरवाओ। क्यों क्या लाए हो? बोले तुम्हारे घर में आज खिचड़ी खाने को खत्म हो गई और तुम्हारा व्रत अयाचक है, तुम याचना नहीं करते, तो तुम्हारे योगक्षेम का वहन करके उठाकर बोझा में आया हो, जल्दी करो। वो गठरी उतारी और डिब्बे में डाली, हरी दाल मूंग की और चावल का मिश्रण खिचड़ी। श्रीधर की पत्नी देखते ही रह गई कि घिंगरूले बाल वाला नन्हा मुन्ना लड़का इतनी मोटी गठरी उठाकर आया। बेटा तेरा नाम क्या है? बोले चाहे जो रख दो। वास्तव में उस अकाल पुरुष का, ब्रह्म का कोई नाम ही नहीं है, इसीलिए सारे नाम उसी पर चल जाते हैं। राम, रहीम, कृष्ण, करीम, अल्लाह, खुदा, अकाल, जो भी रख दो चल जाता है। बेटा तेरा नाम क्या है? बोले चाहे जो रख दो। तेरा गांव कहाँ है? कि चाहे जिसमें रह जाऊं। तेरा माँ बाप कौन है? बोले चाहे जो बन जाए, वसुदेव देवकी भी बन जाए और कौशल्या दशरथ भी बन जाए। बेटा तू क्या करता है? पढ़ता लिखता है? बोले सबको पढ़ाता हूं। तू सबको पढ़ाता है? कैसी अनूठी बात करता है। तू कहाँ रहता है? बोले मैं सर्वत्र रहता हूं और जहां चाहूं जैसा चाहूं बन जाता हूं और फिर जहां चाहूं जैसा चाहूं हो जाता हूं। तेरी बातें सुख देने वाली लगती लेकिन समझ में नहीं आती। मैं समझ से परे हूं और सुख का आधार हूं। सारी समझें जहां खत्म हो जाती वहां से मेरा दीदार शुरू होता है। अरे नन्हे मुन्ने तू ये क्या बोलता है? बोले मैं वाणी का विषय नहीं हूं, मैं वाणी का विषय नहीं हूं। तू वाणी का विषय नहीं तो तू आखिर क्या है? कि मेरा वर्णन नहीं होता है, मत करो वर्णन, हर बेअंत है। तो ये तू क्या बोलता है? बोले अब मुझे जाने दो, तुम्हारे जैसों का कईयों का भार अभी मुझे वहन करना है। इतने में श्रीधर की पत्नी गौर से निहारती है कि इसकी बातें बड़ी आकर्षक लगती है, अर्थ का पता नहीं चलता फिर भी सुख देने वाली तो है। कभी कभार तुम ध्यान करो, जप करो, मंत्र के अर्थ का पता न चले फिर भी जो सुख आता है